उपासक हर समय जुड़ा रहे इष्ट देव से। हमारी कोई भी क्रिया, वार्ता, दृष्टि प्रिया प्रीतम से जुड़ी रहे, विलग ना होने पाए। ये 24 घंटे ध्यान रखने की बात है। हम जुड़े हैं कि नहीं श्यामा श्याम से। कौन सा ऐसा मिनट, कौन सा ऐसा घंटा गया, दिन गया, कौन सी वो घड़ी गई, कौन सी वो रात गई जिसमें हम श्यामा श्याम से जुड़े नहीं रहे। तो धिक्कार है वो मिनट, वो घड़ी, वो पहर, वो दिन, वो रात। विश्वास करो, ये जो लिखा है देवर्षि नारद जी ने, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते, ये स्थिति हो जाती है। हर समय एक भय रहता है, कहीं मैं प्रभु को भूल न जाऊं, कहीं व्यक्तियों का समुदाय, कहीं कोई क्रिया, कहीं कोई ऐसा घटना परिस्थिति जो मेरे प्रभु का विस्मरण करा दे। ऐसे सावधानी, हर समय सावधानी। जब कहीं वार्ता होती है, किसी विषय पर निष्कर्ष होता है, तो मन की एकाग्रता होती है, उस समय भी भय स्मरण कराता रहता है। हे, ये प्रपंच की वार्ता है, प्रिया प्रीतम को भूलना नहीं है, प्रिया प्रीतम से जुड़े रहकर वार्ता करनी है। ये क्रिया प्रपंच की है, प्रिया प्रीतम से जुड़े रहकर इस क्रिया को करना है। हर समय एक भय, कहीं विस्मरण न हो जाए, उसकी अखंड स्मृति हो जाती है। और जो बेपरवाह है प्रमाद स्थिति को लेकर, भागवती की स्थिति को लेकर बेपरवाही की यहाँ बात नहीं। प्रमाद हो गया, चिंतन हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। अगर प्रभु का विस्मरण हो रहा है तो हम उस क्रिया का आदर नहीं करते, उस व्यक्ति का आदर नहीं करते, उस परिस्थिति का आदर नहीं करते, उस घटना का आदर नहीं करते, उस जीवन का आदर नहीं करते। जो हमारे प्रभु का विस्मरण करा दे, वो घटना, वो परिस्थिति, वो जीवन धिक्कार है। तब उपासना में रंग आता है। ये माया का एक मनोहर जाल है। मनोहर शब्द पर ध्यान दीजिए, जो हमारे अंदर आशाओं का क्रम बनाए रखता है। ये खाना है, ये पीना है, ये भोगना है, ये देखना है, ये सूंघना है, ये जानना है, ये पहचानना है, ये पाना है। ऐसे एक जाल बना हुआ है। उपासक इसी जाल को काट देता है और माया जाल मुक्त हो जाता है। यही माया जाल है जो दिखाई नहीं दे रहा है। यही माया जाल है, कामनाओं का माया जाल, इच्छाओं का माया जाल, वासनाओं का माया जाल। ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। सिद्ध पुरुष से भी बाहर वैसी ही क्रियाएं देखी जाती हैं जो एक साधारण शरीरधारी से होती। खाना पीना दिनचर्या वैसे ही होती है, पर वो माया मुक्त होता है, इच्छा रहित होता है, कामना रहित होता है, द्वंद्वातीत होता है। और साधारण मनुष्य इच्छा और कामना से बंधा हुआ द्वंद्वों में पिसता रहता है। उपासना उपास्य देव की स्मृति का नाम है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय हमारी इस प्रार्थना को मान लीजिए। हर समय हमें प्रियालाल से जुड़े रहना है। ये आप असावधानी अगर जितनी जल्दी मिटा दें तो भगवत साक्षात्कार उतनी जल्दी हो जाए। ये हृदय की बात कह रहा हूं। भगवत साक्षात्कार में दुख मिटाने में एक ही सबसे बड़ी समस्या है, संसार से सुख पाने की लालसा। इसको मिटा दे वही बहादुर, वही महावीर। इस त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त कर लिया। इच्छा ही माया है, इच्छाओं को रौंद दे, नष्ट कर दे, वही महात्मा, वही भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है।
श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, इन इच्छाओं को मिटाओ प्रभु की लीलाओं का गायन करके, प्रभु के नाम कीर्तन से बहुत शांति मिलेगी। आप राधा नाम जप करके देखिए, आप राधा नाम का कीर्तन करके देखिए, आप राधा नाम का ध्यान करके देखिए, आपको तत्काल शांति मिलेगी। हम ये नहीं कहते कि आप तत्काल धनी हो जाएंगे, आप तत्काल समस्त समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, नहीं, आपको एक परम शीतलता मिलेगी, एक बल मिलेगा, लड़ने का बल मिलेगा, सहने का बल मिलेगा, जीतने का बल मिलेगा, उत्साह मिलेगा और मंजिल बहुत छोटी लगने लगेगी। जीना आनंद पूर्वक हो जाएगा, नहीं घुट घुट के चिंता और शोक में जीना, ये जीना भी तो क्या जीना, ये जीना क्या जीना। हर समय चिंतन अशांत है, हर समय कामनाएं तप्त कर रही हृदय को, कैसा जीना। हर समय एक आनंद की लहर आवे, अद्भुत सुख। श्रीपाद वर्णन कर रहे हैं, ये राधा वृंदावनाख्ये वनैति परमो भाति घोषः पुराणे तेनास्यान ब्रजेपि प्रकटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम अस्याः प्रेम समोर्ध्वा सहि पर पुरुषः सर्वभावेन सिद्धस् तस्माद् राधा त्यभिख्या तदतिवश हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम। पुराणों में प्रसिद्ध है श्री राधा किशोरी का यह निज महल है जिसका नाम वृंदावन है। उनके परम प्राण प्रियतम प्राणाराध्य और सुहाग हैं श्री लालजू महाराज। पता नहीं, सुना है कि वो शिव पुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण की कथा कहते हैं। क्या वो अपने आराध्य देव भगवान शंकर से परिचित नहीं, जिसने राधा के विषय में बोला? भगवान शंकर राधा कृपा कटाक्ष चाहते हैं और उनका जस गाकर पेट भरने वाला राधा जी की ऐसे ऐसे शब्दों से उच्चारण होता है कि अशांति हो जाती है। गोपाल शास्त्र नाम भगवान शंकर ने गाया है, राधापति उदार धी। तुझे अपने इष्ट के वचनों पर विश्वास नहीं? यदि शिव पुराण की कथा कहता है तो भगवान शंकर ने गोपाल शास्त्र नाम गायन किया अंबाजी को और स्पष्ट आदेश किया, जो राधा कृष्ण में भेद बुद्धि करता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। और वो वर्णन करते राधापति उदार धी गोपाल शास्त्र नाम में। और राधा कृपा कटाक्ष जब वो वर्णन करते हैं तो मखेश्वरी, क्रीश्वरी, स्वधेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी। और उनका पति कोई पुरुष हो सकता है? वो कह रहे हैं उनके पति का नाम जान। जब दिल में कोई बात चुभती तो निकाले नहीं निकलती। कैसे मंद बुद्धि के जन हैं जो हमारी श्री जी को नहीं जानते। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र भगवान शंकर का प्रसिद्ध है और वो कह रहे हैं पूरी महिमा पढ़ के, मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारणी। ये कौन हो सकती है? कौन हो सकती है जो मुनियों के द्वारा वंदित है? उनको कोई साधारण पुरुष स्पर्श कर सकता है, देख सकता है? जहां भगवान संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुवाद्यर्नयः। कैसी बुद्धि मंद पड़ गई कुधान खा खा करके। ये जो मनावे सो बोलो, जो मनावे। पुराणों में प्रसिद्ध है। देखो, कोई भागवतिक चर्चाएं जब की जाती हैं तो पहले शब्दों का चयन किया जाता है कि हमको जो बोलना है प्रभु के प्रति वो कौन से शब्दों का प्रयोग। बड़े सम्मान से कैसे बात कर रहे हो, ऐसा लगता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भजन जब नहीं होता, हम आपको स्पष्ट कहते हैं ये दान पुण्य का जो रुपया है ना, ये बहुत भ्रष्ट कर देता है बुद्धि को। भ्रष्ट कैसे? हराम का मत समझो। भजन नहीं करोगे, तपस्या नहीं करोगे, स्वयं दान में दान नहीं करोगे, स्वयं अपने को कष्ट सहते हुए परमार्थ में नहीं चलोगे तो दूसरे का रुपया तुम्हारा नाश कर देगा। ये
जो सतमार्ग के ग्रंथों को नहीं जानते, जो भगवत आराधना में तत्पर नहीं है, जो कभी गुरुचरणों की आराधना नहीं की। देखो शास्त्र कब बोला जाता है? गुरुचरणों में बैठकर पहले सुना जाता है। जिनकी श्वास वेद श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े अचरज भारी। संदीपनी जी उच्च सिंहासन में बैठे और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण नीचे बैठकर वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, वो हरि पढ़ रहे हैं। आश्चर्य की बात, गुरुकुलों में गुरुजनों के चरणों में बैठकर जब शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है, तब हमारी श्री जी के चरणारविंद की आराधना करके कितने लाखों करोड़ों अरबों महाप्रेम में निमग्न हो चुके हैं और आगे होते रहेंगे। श्री जी के लिए ऐसे भाव, ऐसे चिंतन हम बहुत ही हानिकारक है। हमारे प्रभु श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। कोई भी ऐसा नहीं है त्रिभुवन में जो गीता जी को ना मानता हो। किसी भी संप्रदाय को सब मानते हैं। हर भाषा में गीता जी की टीका हुई है, व्याख्या हुई है। ऐसे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के हृदय की मूर्तिमान प्रेम श्री लाडली जी और लाडली लाल का यहाँ एकांतिक विलास पुराणों में भी वर्णन श्रीपाद कह रहे, राधा वृंदावनाख्य वन इति परमो भाति घोषा पुराणे। बोले ये जो वृंदावन नामक अतिशय शोभायुक्त तो पुराणों में जय घोष की गई है, किशोरी जी का महल है, लाडली जी का महल है। सोचो, जिनकी दासियां हैं ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी, इंद्रलेखा और सखी सुदेवी, सकल यूथ हित सेवी, एक से एक सामर्थ्यशाली, अपने अंश से अवतार लिया स्वामी हरिदास जी के रूप में तो अकबर बादशाह ताज उतार के रख रहा है। ऐसे महामहिम ना भूतल में कोई ऐसा हुआ ना होगा जैसा स्वामी जी महाराज नित्य रस में, हरिवंश महाप्रभु नित्य विहार रस में, हरिराम व्यास जी नित्य विहार रस में। ये श्री जी के यहां शपथ पूर्वक कह रहे, राहो को